तो अभी जो हम लोग करने वाले हैं, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है आपका, कल हम लोगों ने देखा था डिजिटल रूट्स इन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो आज हम देखेंगे डिजिटल रूट्स रूट्स इन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डिजिटल रूट्स इन मल्टीप्लिकेशन आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक नंबर मैं लेता हूँ जैसे 273 इंटू 384। ठीक है, 273 इंटू 384 एक नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिजिटल रूट्स। टेस्ट होगा क्लास में, सबको देंगे क्वेश्चन। आपने जो क्लास होते तो हमको सुनबे तो हमरा नहीं मन लगता है। निमन लगता है कि डिजिटल रूट ऑफ 273 क्या होगा? डिजिटल रूट ऑफ 273 क्या होगा? 2 प्लस 7 प्लस 3। तो इसका आंसर कितना होता है? 12 होता है। लेकिन ये डबल डिजिट है तो इसका डिजिटल रूट क्या होगा? फिर से हमें 2 प्लस 1 करना पड़ेगा क्योंकि सिंगल डिजिट हमें चाहिए। तो 2 प्लस 1 करने के बाद 3 निकल गया। तो डिजिटल रूट ऑफ 273 हो गया 3। उसी तरह से डिजिटल रूट ऑफ 384 क्या होगा? 384, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आंसर को। डिजिटल रूट ऑफ 384 होगा कितना? 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 16, सॉरी 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, 15 मतलब 5 प्लस 1 मतलब 6। ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने लिख लिया डिजिटल रूट ऑफ 384 इज 6। अभी क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है तो अभी हम क्या करेंगे, इनका डिजिटल रूट्स और इसका डिजिटल रूट को अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 18 हो जाएगा। मतलब डिजिटल रूट ऑफ 273 आपका है 3 और डिजिटल रूट ऑफ 384 आपका है 6। क्योंकि यहाँ पे 273 इंटू 384 है तो हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल रूट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला? 18 मिला। तो 18 तो फिर से डबल डिजिट हो गया, फिर से इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको तोड़ के हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 8। तो इसका आंसर क्या होगा? 9 आएगा। ठीक है, मतलब डिजिटल रूट हमें मिला है 9 का। ठीक है, अभी अभी तुम चेक करोगे जो नॉर्मल एडिशन है, इसको जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, अगर इसको हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? 104,832। ठीक है, यहाँ पे आप लोग चेक भी कर पाओगे। तो मान लो ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे सपोज़ ये आंसर आया है 104,832। तो अगर ये आंसर सही है इसका मल्टीप्लिकेशन करने का या फिर ये आंसर गलत है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो अभी क्या करेंगे, ये जो हमारा जो रिज़ल्ट निकला है 104,832, इसका भी हम लोग डिजिटल रूट निकल लेंगे। तो इसका भी तुम देखोगे डिजिटल रूट ऑफ 104,832। ठीक है, तो 104,832 इसका डिजिटल रूट तुम निकाल के देखोगे तो इसका क्या आएगा? इसका भी डिजिटल रूट 9 आएगा। मतलब सेम प्रोसेस अप्लाई करना इसी तरह से एडिशन करते करते हुए। तो इसका डिजिटल रूट मैं दिखा देता हूँ। जैसे 1 हो गया, उसके बाद प्लस 0 हो गया, फिर प्लस 4 हो गया, फिर प्लस 8 हो गया, फिर प्लस 3 हो गया, फिर प्लस
2 हो गया, ठीक है। तो अब इसको सम अप करने में कितना होगा, 1 + 0 + 4 + 8 + 4, तो 8 + 2 10, 10 + 4 14, 14 + 3 17, 14 17, 17 + 1 18, 18 हो गया। अभी 18 को फिर से हम लोगों ने ब्रेक किया है तो क्या हुआ है, 1 + 8 हो गया, ठीक है। 1 + 8 को फिर एडिशन करने के बाद हमें क्या मिला है, 9 मिला है। तो अभी आप देखोगे ये डिजिटल रूट ऑफ इसका 9 निकल के आ गया और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमें 9 निकल गया। इसका मतलब है ये जो आंसर है ये आपका सही है, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने देखा है ये डिजिटल रूट है, डिजिटल रूट ऑफ इसका टेक्निक है मल्टीप्लिकेशन पे कैसे हम लोग रिजल्ट को चेक करें, ठीक है। तो उसी तरह से अभी हम लोग देखेंगे डिजिटल रूट ऑफ डिवीजन। सो जितने भी नॉर्मल जो रूल मैं दिखा रहा हूँ ये रूल सबके लिए एप्लीकेबल होता है, किस तरह से हम लोग चेक करेंगे रिजल्ट सही है या नहीं है। उसी तरह से आपका एक है, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे डिवीजन पे कैसे इसको यूज़ करें, डिजिटल रूटिंग यूज्ड इन डिवीजन, डिजिटल रूट्स इन केस ऑफ डिवीजन, इन केस ऑफ डिवीजन, ठीक है। डिवीजन पे हम लोग डिजिटल रूट कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक नंबर डिनोट किया है जैसे 57693, 57693 डिवाइडेड बाय 8, डिवीजन साइंस को मैं स्लैश दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। 57693 डिवाइडेड बाय 8, तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग चेक करेंगे, डिवीजन के केस पे थोड़ा टिपिकल होता है। तो आप देखोगे पहले हम लोग ये डिजिटल रूट जो है ये डिवीजन पे क्यों हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिटल रूट, इफ़ द, ध्यान से सुनना मैं जो स्टेटमेंट अभी कह रहा हूँ, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिटल रूट ऑफ द डिवाइजर एंड कोशेंट when added to the digital root of the remainder is equal to the digital root of the dividend, then our answer is correct, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, if the product of the digital root of the divisor and quotient when added to the digital root of the remainder is equal to the digital root of the dividend, then our answer is correct। इसका मतलब है अगर हम लोग इसको 8 से नॉर्मल डिवीजन करेंगे तो हमें क्वोशेंट कितना मिलेगा, इसको डिवीजन करने के बाद हम लोगों को गिव्स क्वोशेंट, QUOTIENT। क्वोशेंट तो आई थिंक आप सब लोगों को पता है क्वोशेंट क्या होता है, क्वोशेंट किसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इसको डिवीजन करने के बाद क्वोशेंट हमें मिलेगा 7211, क्वोशेंट मिल गया। उसी तरह से रिमाइंडर क्या मिलेगा डिवाइड करने के बाद, रिमाइंडर भी आई गेस आप सब लोगों को पता है, रिमाइंडर आपको मिलेगा 5। तो क्वोशेंट आपको मिल रहा है 7211 एंड रिमाइंडर आपको मिल रहा है 5, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये जो आपका क्वोशेंट है ये नंबर 7211, इसका अभी हम लोग डिजिटल रूट निकालेंगे। तो डिजिटल रूट ऑफ 7211, डिजिटल रूट ऑफ 7211 क्या होगा, मतलब क्वोशेंट का ये सिंपल आएगा आपका 2, 7 + 2 9 होता है, 10 11, तो डिजिटल रूट इसका 2 आएगा। उसी तरह से डिजिटल रूट ऑफ जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र मतलब ये जो जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे डिवाइज़र क्या होगा आपका 8 होगा। तो डिजिटल रूट ऑफ डिवाइज़र क्या होगा, डिजिटल रूट ऑफ डिवाइज़र
डिजिटल रूट ऑफ डिवाइज़र आपका हो जाएगा, डिजिटल रूट ऑफ डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र तो 8 है, तो 8 तो एक सिंगल नंबर हो गया ना, 8 तो सिंगल नंबर हो गया, तो इसका मतलब है हम लोग इसको किसी से ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि डिजिटल रूट हमेशा सिंगल होता है, तो हम लोग डिवाइज़र को ऐसे ही रख देंगे। अगर यहाँ पे डबल नंबर होता तो हम लोग यहाँ पे ऐड करते, क्योंकि यहाँ पे डबल नंबर नहीं है, सिंगल नंबर है, इसलिए हम लोग डिजिटल रूट ऑफ डिवाइज़र को सिंगल नंबर ही रखेंगे। तो डिजिटल रूट ऑफ डिवाइज़र क्या हो गया, 8 हो गया। अभी हम लोग देखेंगे डिजिटल रूट ऑफ रिमाइंडर। डिजिटल रूट ऑफ रिमाइंडर, डिजिटल रूट ऑफ रिमाइंडर क्या होगा, तो हम लोग देख रहे हैं रिमाइंडर भी सिंगल डिजिट है, 5 है, तो इसका मतलब है सिंगल डिजिट ही हमें चाहिए डिजिटल रूट के केस पे, तो डिजिटल रूट ऑफ रिमाइंडर 5 ही रख देंगे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई द डिजिटल रूट्स ऑफ, अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, वी मल्टीप्लाई द डिजिटल roots of quotient t, we multiply the digital roots of the quotient and divisor, ठीक है, we multiply the digital roots of quotient QUOT, quotient एंड डिवाइज़र। ठीक है, उसके बाद है एडिंग करेंगे डिजिटल रूट ऑफ रिमाइंडर एंड डिजिटल रूट ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, इसका मतलब है डिजिटल रूट ऑफ कोशेंट एंड डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ साथ ऐड करेंगे डिजिटल रूट ऑफ रिमाइंडर को। इसका मतलब है, तो हमारे पास डिजिटल रूट ऑफ कोशेंट क्या है, 2 है, कोशेंट है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 5। ठीक है, तो इसका हम लोग डायरेक्ट डिजिटल रूट निकालेंगे, इसका कितना होगा, इसका आंसर आता है आपका 21, तो डिजिटल रूट क्या होगा, 2 + 1 मतलब 3। ठीक है, फिर डिजिटल रूट ऑफ डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड मतलब ये जो नंबर है आपका, ये आपका डिविडेंड होता है। ठीक है, तो डिजिटल रूट ऑफ डिविडेंड क्या होगा, डिजिटल रूट मैंने हम हर एक को डिजिटल रूट चेक करना पड़ेगा, डिजिटल रूट ऑफ डिविडेंड, डिजिटल रूट ऑफ डिविडेंड क्या होगा आपका, डिजिटल रूट ऑफ डिविडेंड आपका होगा 3। आप चेक करना डिजिटल रूट ऑफ डिविडेंड क्या होगा, आपका 3 मिलेगा। 5 + 3 क्या होता है, 8 होता है, 8 + 9 क्या होता है, 17 होता है, 17 + 6 कितना होता है, 17, 18, 19, 20, 21, 23 होता है, 23 + 7 कितना होता है, 30 होता है, तो मतलब 3 + 0 क्या हो गया, 3 हो गया, तो इसलिए डिजिटल रूट ऑफ डिविडेंड क्या हो गया आपका, 3 हो गया। ठीक है, तो अभी डिजिटल रूट ऑफ डिविडेंड हमें 3 मिल गया है, और ये जो डिजिटल रूट ऑफ इसका भी रिजल्ट क्या निकला है, 3 निकला है डिजिटल रूट। इसका मतलब है हमारा जो आंसर है, जो कोशेंट और रिमाइंडर हम लोग को जो मिला है, ये आपका सही है, तो मतलब ये डिवीजन आपका राइट है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट हुआ है, कोई क्वेश्चन है आपके पास? ठीक है, आप लोग कॉपी पे नोट कर रहे हो ना आराम से? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग है। ठीक है, तो तो ये हो गया डिजिटल रूट। हम लोगों ने डिजिटल रूट किस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन चारों केसेस में डिजिटल रूट का एप्लीकेशन और कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं वो हमें समझ में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट अभी हम लोग नीचे और आगे मूव कर रहे हैं। ये एक नोट है, मैं एक नोट लिख दे रहा हूँ डिजिटल रूट के यूज़ पे। नोट है ये जो डिजिटल रूल का जो मेथड है, डिजिटल रूट मेथड है, ये कहाँ पे, इसका क्या एडवांटेज है, इसका क्या डिसएडवांटेज है। तो डिजिटल रूट मेथड के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट नोट है, वो नोट करो। दिस डिजिटल रूट मेथड does not hold true if the digits in the answer are interchanged. Interchanged. The digital root method does not hold true if the digits in the answer are interchanged. मतलब अगर हम लोग ये जो डिजिट्स है आंसर का, मतलब कोशेंट और रिमाइंडर जो हमें मिला है, तो कोशेंट और रिमाइंडर का जो हमें आंसर, अगर हम लोग डिजिट्स को चेंज कर दे, इंटरचेंज करें, मतलब इसको अलग से लिख दे, तो फिर आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, डिजिटल रूट मेथड डज नॉट होल्ड ट्रू इफ द डिजिट्स इन द आंसर आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, व्हेन दिस हैपन, ओके, तो अभी हम बैक कर रहे हैं। तो डिजिटल रूट मेथड जो है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये आपका एक डिसएडवांटेज होता है, इंटरचेंज। ठीक है, सो जब ये होता है ना, जब ये होता है तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा। सो व्हेन दिस happens, the digital root will remain। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या हो नहीं रहा है। तो ये एग्जाम्पल आप जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे, उसी दौरान ये जो मैंने नोट लिखा है ना, ये आपको पता चलेगा। अभी आपको पता नहीं भी चल सकता है, और जिनको पता लग गया तो ठीक है, लेकिन जिनको पता नहीं है तो वो लोग, जैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और भी इसके डिफरेंट टाइप्स है, उसके बाद ही आपको पता चलेगा, अन्यथा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो विल रिमेन द सेम एंड बट द आंसर, ये नोट को आप लोग कॉपी पे नोट करो, विल बी रॉन्ग। ठीक है, will remain the same but the answer will be wrong। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ये आपको नोट करो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया है। अभी हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। डिजिटल रूट कंप्लीट हो गया, डिजिटल रूट पे जितने टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, वो है आपका डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी पे क्या होगा। डिविजिबिलिटी सबसे पहले क्या होता है वो हम लोग चेक करते हैं। सो ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय सम नंबर और दी अदर, हमें ये पता ही है, कोई भी नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल होता भी है या फिर उसका कोई रिमाइंडर रह जाता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पता चला, द नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल बाय देमसेल्फ एंड वन आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो आपको तो पता ही है प्राइम नंबर्स क्या होता है। तो प्राइम नंबर्स आपको पता है, प्राइम नंबर्स वो नंबर होता है जहाँ पे जो नंबर सेल्फ डिविजिबल होते हैं और वन से डिविजिबल होते हैं, वो लोग प्राइम नंबर होते हैं। द नंबर विच आर ओनली डिविजिबल बाय देमसेल्फ एंड वन आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स।
और बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं ऑल अदर नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। द नंबर्स which are only divisible by themselves and 1 are called prime numbers, उसके बाद all other numbers, बाकी जितने भी नंबर होते हैं वो all other numbers are called composite numbers। ठीक है, तो ये नोट होता है। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या होता है, डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या है, डिविजिबिलिटी रूल हम लोग चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी के ऊपर हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स है उनको हम लोग देखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल होता है, तो आज तो डिविजिबिलिटी रूल करने में टाइम लग जाएगा। आज हम लोग सिर्फ डिविजिबिलिटी के ऊपर ही थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। हाँ, रूल्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि ये एक टॉपिक है जो मैं एक फ़्लो में करना चाहता हूँ। तो आधा रूल अभी होगा, आधा रूल कल होगा, वो नहीं देखेंगे। तो रूल्स जो है, रूल्स ऑफ द डिविजिबिलिटी, सो डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या, कैसे हम लोग पता करेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 3 मतलब एनी नंबर, डिविजिबिलिटी रूल बेसिकली यूज़ होता है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, डिविजिबिलिटी rule is used to check whether the number is getting completely divisible by other number। तो ये डिविजिबिलिटी रूल हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, चेक करने के लिए वेदर द नंबर इज़ गेटिंग कम्प्लीटली डिविजिबल बाय अदर नंबर और नॉट। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल बाय 2 है, बाय 3 है, बाय 5 है, बाय 10 है, बाय 9 है, बाय 11 है। ठीक है, तो हर एक का डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो एक लंबा टॉपिक है डिविजिबिलिटी। तो आई गेस आपको पता होगा डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या होता है। आई गेस सबको पता होता है डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या है। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या होगा, डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या है। ठीक है, अगर मान लो कोई भी एक नंबर दे दिया, नंबर का मैं एनी नंबर, तो एनी नंबर को मैंने रिप्रेजेंट किया है XYZW। मान लो ये एक 4 डिजिट नंबर है, X में भी एनी नंबर, Y में भी एनी नंबर, Z में भी एनी नंबर, W में। ठीक है, ये नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा या नहीं होगा, उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो 4 डिजिट हो, चाहे उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, 6 डिजिट का भी हो सकता है, 9 डिजिट का भी हो सकता है। ठीक है, ऑल दी नंबर्स जितने भी हैं। सो एक चीज़ का ध्यान रखना, तो डिविजिबिलिटी बाय 2 पे क्या होगा, जितने इवन नंबर है, ऑल इवन नंबर्स which end in, मतलब जिसके लास्ट पे, ऑल इवन नंबर्स which end in 2, 4, 6, 8, 0
ठीक है, जिसके लास्ट पे ये नंबर रहेंगे 2 4 6 8 0, वो सारे नंबर आर डिविजिबल बाय 2 होंगे, डिविजिबल बाय 2 होंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल है आपका 93766854। ठीक है, अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे आपको पता चलेगा? तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है ऐसे पता चलेगा, क्योंकि जो ऑल इवन नंबर्स, जो नंबर्स है, ये भी एक इवन नंबर है। जो नंबर है जिसके एंड पे 4 है या फिर 2 है 6 है, तो इसके एंड पे 4 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो ये सारे नंबर क्या होते हैं? 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने जितने भी किया है, किसी को कोई डाउट है? अगले दिन हम लोग फिर से देखेंगे इसको। ठीक है, तो सबको कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे।